डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिजनेस स्टडी का मैंने आपको काम भेजा है, उसको लिख के भेजें। अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ मैं आपको। साहिल ब्रदर्स की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है। हम ऊपर लिख लेंगे जर्नल ऑफ साहिल ब्रदर्स, डेट पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहली एंट्री है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। अनिल से नकद माल खरीदा है, नकद खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री कर देंगे हम। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर गुड्स परचेज फॉर कैश। सेकंड एंट्री है आपकी 3 तारीख को, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। अतुल से खरीदा है तो इसका मतलब उधार खरीदा है। उधार खरीदा तो एंट्री क्या करोगे आप? परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल। अकाउंट नाम के साथ लगाने की जरूरत नहीं होती, लगा दोगे तो गलत नहीं है। वैसे जो व्यक्ति का नाम है उसके साथ अकाउंट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल 75,000 का। रिटर्न गुड्स टू अतुल। अब ये आपकी परचेज रिटर्न आ गई। क्या आ गई? परचेज रिटर्न। जो हमने माल खरीदा था, किसी कारण से हमें वो माल पसंद नहीं आया, रेट ज़्यादा लग गए, डिफेक्टिव था, वट एवर द रीजन्स में भी, उस माल को हम वापस कर रहे हैं। तो जब हमने माल खरीदा, हमने एंट्री क्या की? परचेज डेबिट टू अतुल। इसी एंट्री को उल्टा कर देंगे हम, अतुल डेबिट टू परचेज, और साथ में लगा देंगे रिटर्न। वेरी सिंपल। परचेज डेबिट टू अतुल था, इस एंट्री को उल्टा कर दो, अतुल डेबिट टू परचेज, साथ में रिटर्न लगा दो। 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। कैश पेड टू अतुल 4,000 रुपये। कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। रिसीवर कौन है? अतुल है, तो अतुल डेबिट टू कैश, क्योंकि अतुल वैसे भी पर्सनल अकाउंट है। अतुल जो है आपका पर्सनल अकाउंट है ना, तो डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करता है वो कैश का, तो हम अतुल को डेबिट कर देंगे और टू कैश अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू चारू। 1 लाख रुपए का माल चारू को बेचा। नकद बेचा है, उधार बेचा? उधार बेचा, क्योंकि सिर्फ नाम दिया हुआ है। आप एंट्री क्या कर दोगे? जब भी माल बेचते हैं तो मैंने कहा था कैश डेबिट टू सेल्स या नाम डेबिट टू सेल्स। चारू डेबिट टू सेल्स नाम है, इसलिए अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। चारू डेबिट टू सेल्स 1 लाख रुपया। चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। जो हमने माल बेचा था उसका 20% वापस कर दिया चारू ने। चारू डेबिट टू सेल्स एंट्री थी, उल्टा कर दो, सेल्स को डेबिट कर दो, चारू को क्रेडिट कर दो, और सेल्स के साथ में रिटर्न लगा दो। सिंपल। सेल्स रिटर्न, सेल्स डेबिट में चला गया, रिटर्न लगा दिया साथ में टू चारू। 20%, यानी कि 1 लाख का माल हमने खरीदा था, उसका 20% माल वापस कर दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था माल के 4 रूप हैं। जब माल आ रहा है तो परचेज है, जा रहा है तो सेल्स है। हम खरीदा हुआ माल किसी कारण से वापस कर रहे हैं तो माल जा रहा है ना, तो क्रेडिट होगा। जब आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। परचेज रिटर्न में माल जा रहा है, इसलिए माल आपका क्रेडिट हो गया। सेल्स रिटर्न में माल वापस आ रहा है आपके गोदाम के अंदर, इसलिए डेबिट कर दिया हमने टू चारू। सिंपल वे में इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो सेल्स की एंट्री थी उसको उल्टा कर दो, सेल्स साथ में रिटर्न लगा दो, सेल्स रिटर्न डेबिट टू चारू। पेड रेंट, किराया दिया, खर्चा कोई भी करते तो खर्चा डेबिट टू कैश। और साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, 10,000 रुपये का कैश निकाल लिया साहिल ने निजी प्रयोग के लिए। कोई भी आहरण होता है तो ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कैश में कर रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवा दिया, ये आप एग्जाम्पल नंबर 3 करोगे और बिजनेस डे का टेस्ट जो है वो डाल दोगे।